तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो वीडियो है काफ़ी लंबा तो होने वाला नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे जो है ब्लड रिलेशन को हम लोग बढ़िया और बढ़िया तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हम लोग क्या देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन बोले गए हैं यहाँ पर, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है पुरुष जो वर्ग होता है, मेल जो वर्ग होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, डब्बे के रूप में बताते हैं, और जितना भी महिला है उसको हम लोग गोले के रूप में, सर्कल के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अगर पूरा क्लियर कर लिया होगा पहले वाले वीडियो में, तो इसको करने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन क्या बोला है, ए। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए जो है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, ए जो है बी और सी का भाई है। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर, बी और सी, बी और सी का भाई है, मतलब भाई है, इसको मतलब डब्बे के रूप में हम लोग भर देते हैं पहले तो। अब यहाँ पर क्या बोला है कि डी जो है सी की माँ है। अब यहाँ पर डी जो है क्या है, सी की माँ है, मतलब इसको हम लोग गोले के रूप में बता देते हैं। फिर ई जो है क्या है, ए का पिता है, मतलब ये तो भाई है, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया नहीं कि क्या हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, ये तीनों भाई बहन है। ठीक, अब ए जो है ई का मतलब ई जो है ए का पिता है, तो पिता है का मतलब इसको हम लोग डब्बे में भर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोला, निम्नलिखित कथन में से निश्चित रूप से सत्य नहीं है, कौन सत्य नहीं, इसको हम लोग देखते हैं। ई क्या है, यहाँ पर बी का पिता है। ठीक है, ई क्या है, बी का पिता है, मतलब ए बी सी और ए। ठीक है, ये तीनों क्या है, भाई बहन है। ठीक, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया गया ना, बी और सी अलग है, ए केवल भाई है इसका। ठीक है, ये क्या हो सकता है, बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, ये भी बहन, ए जो है बहन भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, सी भी बहन, भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है, तो डी और ई जो है पति पत्नी है, ये क्या है, पति है, ये पत्नी है। ठीक, ई बी का पिता है, ई जो है बी का पिता है। ठीक, तो ये तो सही है। ई डी का पति है, ये भी सही है। ए डी का पुत्र है, ए जो है क्या है, डी का पुत्र है, ये भी सही है। अब क्या बोला है, बी जो है, बी ई का पुत्र है, बी जो है ई का पुत्र है, ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है हमको। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है कि ये पुत्र है या पुत्री है करके। ठीक है, तो इसको हम लोग संख्या के रूप में डाल देते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर ई वाला देखते हैं, डी एक की माँ है। हाँ, डी जो है एक की माँ है, ये तो सही है। ठीक, तो हम लोग का जो डी वाला जो ऑप्शन बच रहा है, बी जो है ई का पुत्र है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि राम नाम का एक व्यक्ति है। ठीक, राम नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है, उसका चित्र देख रहा है। ठीक, एक व्यक्ति है, उसका चित्र देख रहा है। ठीक, उसकी माँ, अब उस व्यक्ति की जो माँ है, मेरे पिता के, मेरे पिता मतलब राम के पिता। ठीक है, इसका जो पिता है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, मतलब मेरे पिता के पुत्र की पत्नी, मतलब राम इसका इकलौता पुत्र हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पिता, राम के पिता की इकलौती क्या है, पुत्र के पत्नी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक, और मेरा कोई भाई बहन नहीं है, स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है यहाँ पर, मतलब ये इकलौता है, तो इसका जो पिता है, इसका जो इकलौता पुत्र है कि उसकी पत्नी है। ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है वो किसके बारे में बता रहा है, अपने पुत्र के बारे में बता रहा है। ठीक है, क्योंकि राम और इस व्यक्ति का जो माँ है, वो एक राम और इसकी जो माँ है उस व्यक्ति का, ये क्या है, पति पत्नी है। ठीक, तो इस तरीके से राम इस जो व्यक्ति के बारे में बता रहा है वो उसका पुत्र हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। देखिए चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या बोला है कि फोटोग्राफ में अंकित एक व्यक्ति की ओर, अंकित नाम का एक, अंकित क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या कर रहा है, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए नर्मदा ने कहा। ठीक है, नर्मदा कह रही है यहाँ पर। ठीक है, नर्मदा क्या बोल रही है कि अंकित को बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति के बारे में। ठीक है, वह बोलते हैं कि वह मेरे
चाचा, इसका जो चाचा है नर्मदा की, ठीक है, की पुत्री का भाई है, मतलब जो व्यक्ति है वो उसका भाई है, उसके चाचा की पुत्री का भाई है, मतलब ये भाई बहन हो जाएंगे। ठीक, तो फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति का नर्मदा से क्या संबंध है? नर्मदा का सीधा संबंध क्या है? ये उसका चचेरा भाई है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके चाचा है, चाचा की जो पुत्री है, और उसका जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति यहाँ पर वो उसका भाई है। ठीक है, तो नर्मदा के लिए वो क्या हो जाएगा, उसका चचेरा भाई। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, एक लड़की का परिचय कराते हुए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक लड़की का परिचय कौन करा रहा है, विपिन करा रहा है। ठीक है, तो वो जो लड़की है क्या बोलता है उस लड़की के बारे में कि उसकी जो माता है, इसकी जो क्या है माता, मेरे सास, विपिन की जो सास है, ठीक है, विपिन की जो सास की इकलौती बेटी है, मतलब ये जो है उसकी जो सास है विपिन की, उसकी जो सास है वो उसका इकलौती बेटी है, मतलब उस लड़की की माँ जो है, इकलौती बेटी किसकी है, विपिन की सास की। तो ये विपिन और ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक है, पति पत्नी। ठीक, तो विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, लड़की के साथ क्या संबंध हो सकता है, ये जब इसकी माता है लड़की का, लड़की की माता और विपिन की जो सास, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसकी बेटी, और ये स्वयं मतलब विपिन और उसकी माता क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, और इसकी बेटी क्या हो जाएगी, ये जो लड़की है, मतलब पिता का संबंध है। तो डी जो हमारा आंसर है वो सही है, विपिन का उस लड़की के साथ क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। तो ऐसे ही हम लोग जितने क्वेश्चन किए हैं ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आप आप लोग को आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के द्वारा जितने भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग ने किया वो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।